So since you play a therapist in the show, I just want to know कि ये therapy के बारे में जो आपका personal viewpoint आप में से सबका, how has it changed? क्योंकि मुझे याद है कि आपने पहले एक बार बोला था कि मुझे समझ में नहीं आती, बट डू यू सी अदर पीपल गेटिंग बेनिफिटेड बाय इट? यस डेफिनेटली। मैंने तो कहा कि मुझे समझ में बहुत पहले आ गया था, पर मुझे ये नहीं पता था मुझे जाना कहाँ चाहिए। ये मेरी लाइफ का रहा है कि मुझे बहुत पहले ये चीज़ लगी थी कि कोई ऐसा होता है क्या, या ऐसा कोई हो सकता है जिसके पास जाके ये बात की जाए और वो बिल्कुल ही थर्ड पर्सन है जो मेरी फैमिली को नहीं जानता, वो मुझे बता सके कि कहाँ मिस्टेक है, कहाँ क्या है। तो मेरा बिलीव बहुत सालों से था। उसके बाद मैं मिली भी, और मैं आज भी बिलीव करती हूँ कि ये कंपलसरी होना चाहिए। जैसे फैमिली डॉक्टर होता है वैसे ही आपका एक फैमिली थेरेपिस्ट होना ही चाहिए, क्योंकि फैमिली नहीं टैकल कर सकती है एक दूसरे को। उसके लिए एक थर्ड आई चाहिए जो आपकी प्रॉब्लम्स को देख सके। और प्रॉब्लम ही नहीं, अगर आपका रिलेशन अच्छा भी है तो भी ये नहीं कि हम जब प्रॉब्लम आएगी तभी जाएं। हमारा अच्छा रिलेशन भी है तो भी हम जाते हैं, बात करते हैं, देखो ऐसा ऐसा चल रहा है, वो कहेगा वेरी गुड, बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे आप चेकअप पे जाते हैं, बस चेकअप पे जाते हैं, जैसे रेगुलर चेकअप हुआ वैसे ही मुझे लगता है थेरेपिस्ट के साथ रेगुलर चेकअप रहना चाहिए फैमिली का। तो एज अ फैमिली भी आप गए हो? अभी तक तो नहीं गए। ये मुझे लगता है कई बार हम लोग ने बात भी की है कि हमें एक जाना चाहिए, हमें एक लेना चाहिए, क्योंकि अब हम दोनों जिस एज पे आ गए हैं और अब हमारी एक अलग जर्नी शुरू होने वाली है। दोनों 60 प्लस हो गए हैं। हमारी एक और अलग जर्नी शुरू होने वाली है जो हमारे प्रोफेशन के साथ भी होगी और हमारी पर्सनल लाइफ में भी होगी, क्योंकि अब दोनों बच्चे जो अब तक हमारे साथ थे वो जा चुके हैं हमारे से, दोनों की शादी हो गई, दोनों चले गए। तो अब जो लोनलीनेस आया है, जो एक हम दोनों एक दूसरे के लिए रह गए हैं, मुझे लगता है ये एक बहुत राइट टाइम है जब हमारे दोनों के बीच में एक थेरेपिस्ट, अब थेरेपिस्ट एक चाहिए होगा, क्योंकि आप मैन टू मैन बीच में बच्चे थे वो निकल गए। आप डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हो जाए इससे पहले किसी थेरेपिस्ट को लाके बीच में खड़ा कर भाई तू देख लिया भाई, और उसी के ऊपर डाल देने का। देखो तो उसने बोला था मेरे को ऐसा करने का। What about you guys? Has views on therapy changed over the years? For me, I बहुत जो मेरे आसपास थे वो मेरे दोस्त थेरेपी में हैं, थेरेपी में हैं, थेरेपी में थे। You know what changed for me? And it's not something ऐसे लगता है कि जो वो it just sounds like very cliche plug, but I have to say it. When I think Seema ma'am and I had this, didn't we have this conversation? I started reading the lines of the part that I was playing, which is actually a good thing to do as an actor, that you read your lines. But I'm just saying that the more I would read the questions जो ये पूछ रही थी फैमिली को, और जितना uncover हो रहा था characters के बारे में, that's when I was just like, everyone needs to be in therapy. And believe you me, I started taking therapy after I finished the show. And it is really like it's changed my life. I'm in therapy. आपको मालूम नहीं है what life has in store, but आपको ये मालूम है कि आप कैसे होंगे उन situations में, and you know when you'll hit south. So instead of my larger problems is instead of hitting south, let's be ready. If my day goes A, if my day goes B, if my day goes C, I already have a person in my life, non-biased, unbiased, who can, almost show me the mirror कि तुम ऐसे ऐसे react करोगे. So it's not that I'm in therapy where there's different kinds where you've been told, okay, medically you're advised you need this, this and this. But mine is more where I need a non-biased place in my life where कई बार मुझे ऐसे लगता है मैं बहुत overwhelmed हूँ. कई बार मुझे ऐसे लगता है कि no, I may, kind of fly off the handle, react differently. My response time is much better. My relationships with people are much better. I'm not मैं कहीं गई और लोगों ने अगर assuming bad example, if I'm somewhere and people don't talk to me or react differently to me, so I'm just like, I don't have to like burden myself with all of that. The therapist kind of like clears it out for you. It's not you, get a move on. I just feel like everyone needs it. You need to load shedding होती है एक life में ना, mental load shedding. Decluttering. वो भी बहुत ज़रूरी है. And this show actually, and you don't know the success, the fate or the audience of any show जब तक वो आए या ना आए. But मैं इतना कहना चाहूँगी कि जितने लोग ये show देखेंगे, a lot is going to change
in their lives. Like it changed in my life and it's never happened. I've been working for so many years. कभी ऐसे नहीं हुआ कि कुछ किसी चीज़ पे काम करके उस चीज़ उस राइटिंग का इतना असर पड़ जाए that you apply it to yourself. So this was the turning point. Even मैं भी गई थेरेपिस्ट के पास और मुझे ऐसा लग रहा था मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होती जा रही हूँ दिन पर दिन, जैसे एज बढ़ रही है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ। तो मैंने भी 2 सिटिंग ली एक थेरेपिस्ट के साथ और मैं उस तब से मुझे ऐसा लग रहा है मेरे अंदर एक चेंज आया। अदरवाइज़ मैं किसी भी बात पे रो सकती हूँ, मेरे को लैंग्वेज नहीं भी समझ में आए उस फिल्म में भी मैं रो सकती हूँ कि कुछ तो कर रहे हैं ऐसा जिससे मैं इमोशनल हो रही हूँ। तो मैं रोती ही जा रही थी, लेकिन कुछ जब से मैंने थेरेपी ली है मुझे लगा कि मेरे अंदर एक कंट्रोल आया है। मैं चीज़ों को पहले सुनने लगी हूँ, पहले रिएक्ट करती थी, अब मैं सुनती हूँ पहले, फिर मुझे लगता है हाँ इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसको मैं अपने ऊपर ले लूँ और सारा बर्डन मैं अपने ऊपर ही ले लूँ और अपने आप को गिल्टी फील करूँ और ये सब करूँ। ये बहुत हेल्प करती है थेरेपी। Yeah, the guilt. Yeah. It really takes it away. Yes. मेरे एक थेरेपिस्ट ने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि थेरेपी बारिश नहीं रोक सकती लेकिन आपको छाता ले जाने का सलाह दे सकती है। परफेक्ट। जो मुझे लगता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एनकैप्सुलेशन ऑफ द आइडिया ऑफ व्हाट थेरेपी कैन डू टू यू। आप फेट चेंज नहीं कर सकते, आप लोग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप उसका प्रोसेसिंग अंदर चेंज कर सकते हैं। और मेरे लिए भी इस शो के बाद मतलब इंडिविजुअली मैं थेरेपी में पहले भी रही हूँ, पर मुझे इस शो के शूटिंग के बाद इनफैक्ट एग्जैक्टली वही सीन्स जो हमने नेहा के साथ किए हैं एज अ फैमिली इन थेरेपी, मुझे लगा कि एज अ फैमिली भी आपको एक साथ एक ऑब्जेक्टिव पर्सन के साथ अपनी बातें रखनी चाहिए। बिकॉज कई बार 2 क्लैश ऑफ पर्सपेक्टिव्स में ना वो सही, ऐसा कोई सही गलत नहीं होता, ये मेरा ओपिनियन है या तुम्हारा ओपिनियन है और अब हम किसी और से बात करेंगे जिसको इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। दैट जस्ट वो गुत्थी सुलझने लगती है धीरे धीरे। और ये हर एज के लिए ज़रूरी है। मतलब जैसे अगर आपके घर में कोई ओल्ड एज है तो आपके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो भी किसी चीज़ से गुजर रहा है, आप उसको समझ नहीं रहे, या आपके बच्चे किसी चीज़ से गुजर रहे हैं, या आप मिड एज में आप किसी चीज़ से गुजर रहे हैं। तो वही कि हर एक का अपने अपने एज के हिसाब से आपको थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हम नहीं समझ पाएंगे वो किससे गुजर रहा है। हम सिर्फ अपने आज के प्रेजेंट उससे देख रहे हैं कि ओ ये है, ये हम करते रहते हैं, बट हमें अगर उसको भी हेल्प होगी और हमें भी उसको समझने में हेल्प होगी, चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे हमारी सेल्फ हो, चाहे हमारा पार्टनर हो, चाहे हमारे घर में कोई है, या मैं तो कह रही हूँ मेड के लिए भी जरूरत है। हाँ, तो इस पे लिखवा देते हैं ना, परफेक्ट फैमिली थेरेपी का सफर फॉर ऑल एजेस। इसके अंदर ऑल एजेस, आई थिंक वो डिस्प्ले में ऑलमोस्ट ऑल एजेस एक्चुअली सारी फोटोग्राफ्स अलग अलग। एक्चुअली जब हम लोग पर वो सिर्फ YouTube ही डिसाइड करेगा एज, वो भी आता है ना एक। हाँ, तो वो YouTube, वो हमारा जो है चैनल वो YouTube डिसाइड करेगा। हम तो आ ही जाएंगे, हम आ जाएंगे, क्रॉस कर लिया फॉर ऑल एजेस।